हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी सरकार ने क्या किया है, घोषणा की हुई है कि फ़िलहाल धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आपके स्कूल्स भी, जो आपके कॉलेजेस है, वो जुलाई से स्टार्ट कर दिए जाएंगे मे बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री होकर घूमने निकल जाए या चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज से अभी अभी हमारा देश निकल रहा है, पूर्ण रूप से निकल भी नहीं पाया। और क्रिटिकल स्टेज है, इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से छाई हुई है। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक सही नागरिक का दायित्व निभाते हुए आपको अपने अपने आप को बचाना है, अपने देश के साथ खड़े रहना है। तो अपने घर रहे, सेफ रहे, आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, पढ़ते रहे। और जो जिस की भी फील्ड की तैयारी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, धीरे धीरे आप घर से उसे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो क्वांटिटीज हमने अब तक पढ़ी है, दोनों के बारे में भरपूर हमने नॉलेज ली है कि कैसे कैसे वो कहाँ से आई, पिक्चर में कैसे आई, कैसे हमने उनका यूज किया और क्या हम उनसे कर सकते हैं। आज हमें देखना है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बदलते हो किसी चीज का, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बच्चे, हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही नहीं कि जनरली देखो, समझाने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको मैं चाहूं तो यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल करते हो, निगेटिव साइन बताता है कि चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज हो रहा है किसका, पोटेंशियल का, और वो इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेशन लेते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वो वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। लेकिन कैसे ये पिक्चर में आया, ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे हमने इसे निकाला, वो चीजें भी हमें देखनी है, देखनी भी चाहिए। क्योंकि यही फिजिक्स है कि आप मैथ जो लिख रहे हो वो वास्तव में कहाँ से आपने आया है, विचार आपके मन में क्या आया था, कैसे किया। तो बच्चे, सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिया है, एक टेस्ट चार्ज लिया है, इसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं, क्यू नोट, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 1 कूलम चार्ज होता है। पॉजिटिवली ये चार्ज है, क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज है। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट पी पर, जो एक पॉइंट पी ले लेती है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, और उस पी पॉइंट पर हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा है, एक धनात्मक आवेश को रखा है। जैसे ही आपने यहाँ पर धनात्मक आवेश रखा, तो वो टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। किसने बताया, ये बात हमें कूलम्ब से पता चलती है, यानी कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स एक फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सानिध्य में। अगर आप किसी एक चार्ज पार्टिकल के आसपास कहीं एक चार्ज रखते हो, तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जिसे आप कूलम्ब फोर्स के नाम से जानेंगे। वो हम डीपली पढ़ चुके हैं लास्ट अपनी क्लासेस में। तो बच्चे, जैसे ही देखते हैं, अब समझते हैं क्या वंडरफुल फिजिक्स है, कैसे पिक्चर में आएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसे लिखना अलग बात है, इसका आना दूसरी बात है। जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज, जनरल सी बात है, हमने लिया है कि जो आपका क्यू है इज ग्रेटर देन है किससे, क्यू नोट से। क्यू नोट सिंपली एक टेस्ट चार्ज है। दोनों पॉजिटिव अगर ये है, तो इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन फिर भी रिपल्सन होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी के समीप लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप वर्क डन उस पर क्या कर रहे हो, जबरदस्ती आप उस पर वर्क डन कर रहे हो। अगर आप उस पर वर्क डन कर रहे हो, उसे लेके आते हो, तो आपको पता है जब किसी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाता है, तो जो उस पर वर्क डन किया गया है, आप उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि टू ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो आपको कार्य प्राप्त हुआ है वहां से, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। तो बच्चे, जैसे ही आप क्यू नोट या क्यू के थ्रू क्यू नोट आता है किसके पास, एक पॉइंट ए पर आता है। जब वो पॉइंट ए पर आया, तो हमने माना कि यहां तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ होगा। वो वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टोर्ड हो गया। और पॉइंट अगर आप ए तक आए हो, तो आपने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए आपने वहां से डिनोट किया है, कि वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी ए से डिनोट कर रहे हैं। हमने माना कि वी ए पर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी है। और जैसे ही आप वी ए के बाद फिर पॉइंट बी पर आते हो, किस पॉइंट पर आते हो, पॉइंट बी पर आते हो, और तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सोचते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, कि अगर आपको यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन किया उसके कारण पोटेंशियल वी है, आप अगर और नजदीक लेके आना चाहती है, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्क डन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो अगर आपका वर्क डन इंक्रीज हुआ है तो कितने डिस्टेंस चले आप सपोज करो ए से बी तक आने में आपने डी आर डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि डी आर डिस्प्लेसमेंट आपका है, और वहां पर जो पोटेंशियल में इंक्रीज हुआ है, अगर डी आर है तो हमने मान लिया कि जो पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो डी वी हुआ है, यानी कि जो आपका वी ए पर पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू डी वी, वी पर है तो वी है, और जो आपका वी बी पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा v प्लस डी वी होगा, यानी कि डी वी वो स्मॉल क्वांटिटी है, वो स्मॉल पोटेंशियल है जो इंक्रीज हुआ है ए से बी तक आने में। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आपका जो डायरेक्शन है किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है आपका उसे पी के समीप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टेस्ट चार्ज आपका क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई होगा। लेकिन जो डायरेक्शंस बताई गई है, डायरेक्शन का महत्व ये है कि ये निगेटिव का होगा, यानी कि साइन यहाँ निगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि चार्ज पार्टिकल आपका जिस डायरेक्शंस में है, यानी कि जिस डायरेक्शंस में वो जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन उसकी अपोजिट काम कर रही है, ठीक है ना। तो दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसे मान लेते हैं, ये होगा हमारे पास। लेकिन बच्चे ये क्या है, ये जनरली कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कितना है, अगर आप पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं तो एक फोर्स काम कर रहा है, इतना काम कर रहा होगा। हम जानते हैं कि इस फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ है डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन जब आप निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। आपने क्या किया, फोर्स निकाला, आपने ये चीजें समझाई हमने कैसे कैसे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपको दिया हुआ है माइनस क्यू नोट ई, डिस्प्लेसमेंट आपका है डी आर, तो यहां से जो आपका वर्क डन आपको मिलता है दैट इज माइनस क्यू नोट ई डी आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो आपका वर्क डन है ये जनरल कॉन्सेप्ट से आया है, जनरल थ्योरी से आया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको पढ़ा गया था कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज द्वारा। पर यूनिट चार्ज के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है आप उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके वर्क डन निकालना चाहे तो W इज इक्वल टू क्यू नोट, चार्ज जितना है वहां पर और V जितना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लेंगे, क्यू नोट यहाँ पर लेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। ये वो वर्क डन होगा जो ए से बी तक आने में किया गया है, ये वो वर्क डन है जो ए से बी तक आने में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने डी आर लिया है, यहाँ पर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस टर्म का यूज किया है। अगर ये दोनों वर्क डन सेम डिस्प्लेसमेंट के कारण, सेम फोर्स के कारण हुए हैं तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि आने वाले टाइम पे हम करना क्या चाहते हैं, हमने वर्क डन निकाला डी आर से, डिस्प्लेसमेंट से, फिर हमने वर्क डन निकाला पोटेंशियल डिफरेंस से, दोनों सेम फोर्स के कारण सेम डिस्टेंस के अंदर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल लेंगे। जब हम उन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और आपका डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन आएगा जो लिखा हुआ है ऊपर, वो रिलेशन ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में आपका एक रिलेशन होता है। हम जानेंगे रिलेशन लिखने के बाद, हम उसकी एक लाइन में फिजिक्स को जानेंगे कि इससे हमें क्या फायदा हुआ है, यानी कि ये कहना क्या चाहता है। तो बच्चों हमने क्या किया, वर्क डन आप यहां से निकाल रहे हो, क्यू नोट तो आपका कितना होता है, क्यू नोट होता है। बाकी आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि वी बी माइनस वी ए निकालना है। जो लार्ज पोटेंशियल है आप उसमें से क्या करेंगे, छोटे पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यू नोट हमारे पास है, वी बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है वी प्लस डी वी, वी बी की वैल्यू है वी प्लस डी वी माइनस वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए को हमने वी से डिफाइन किया है, यहाँ पर ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिया गया है उसे हम वी ए कह रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हुआ बच्चे, वी हुआ। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करता ही है। तो यहाँ पर आपको मिलता है कि W इज इक्वल टू क्यू नोट डी वी। ये वर्क डन भी आपको उसी डिस्प्लेसमेंट के लिए मिला है जिस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इस वर्क डन को फाइंड आउट किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में इक्वल रखते हैं, दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल रखते हैं तो यहां से क्या मिलता है, माइनस क्यू नोट
EDR इज इक्वल टू Q नोट DV। Q नोट हमारा सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाता है, यहां से हमें मिलता है E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और ये डिस्टेंस होता है। यहाँ पर ये क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये हमें यहाँ पर ये बताना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बात क्लियर करना चाहता है कि अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हो उस सोर्स के तरफ जहाँ से चार्ज आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी टेस्ट चार्ज पर, तो जैसे ही आप DR डिस्टेंस चलते हो तो उसके पोटेंशियल में DV का इंक्रीमेंट होता है, और जैसे ही उसकी निगेटिव रेट ऑफ चेंज के बराबर इतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। यानी कि पोटेंशियल के बढ़ने से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी घटती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका बढ़ता है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को किसके समीप लेके आ रहे हैं, उस पॉइंट के समीप जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चार्ज पार्टिकल, जो आपका मेन जो चार्ज पार्टिकल है वो सोर्स रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज को आप वर्क डन करके उसके पास लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में अब हमें एक ऐसी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर आपको सभी लॉज समझाए जाएंगे, यानी कि जितने भी लॉज आप फिजिक्स में दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली जहां तक हम पहुंच सकते हैं BSc या MSc लेवल तक। ऐसी बात नहीं है कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो आप उस बात को नहीं समझ सकते। समझाने का एक वे होता है, समझाने वाला चाहिए, चीजें आपके जब माइंड में होगी, यानी कि अगर आप सपोज करो आप न्यूटन लॉ को पढ़ रहे हो, अगर आपको पता हो कि न्यूटन क्या थे, वास्तव में एक स्टूडेंट थे, कहाँ पे स्टूडेंट थे, कहाँ पे जन्म हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, ये हमारे फोकस को बढ़ाती है, ये हमें एक सब्जेक्ट के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती है, ताकि हम जानने के लिए कि इस इंसान ने ऐसा कैसे किया है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा। तो वही चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपको बताया जाएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, हाइजेनबर्ग ने जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है वो क्या है और क्या उसने किया है। बेसिकली हाइजेनबर्ग को फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, और क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स के नाम से जानी जाती है। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने में कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना पूरा सिलेबस होता है UPSC का, UPSC अपने आप में एक बेहतरीन एग्ज़ाम होता है, यानी कि टॉप मोस्ट, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम होता है। लेकिन GS का जितना भी पोर्शन आपने उसके सिलेबस में देखा होगा, उसे रिमाइंड करने के लिए, उसे समझने के लिए जितनी कैपेबिलिटी आपको लगानी पड़ती है, फिजिक्स के अंदर सिर्फ एक ऐसी ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच में उससे भी ज़्यादा कहीं एबिलिटी आपको यूज करनी होती है, अपनी ज़्यादा मेमोरीज यूज करनी होती है, और उस फिजिक्स का नाम है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हो, क्वांटम मैकेनिक्स को जानते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप UPSC का ट्रिपल टाइम्स सिलेबस आपने माइंड किया हुआ है। ये इक्विवेलेंस है किसके, एक ही बुक, यानी एक बुक को समझने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा आपको एफर्ट करना होता है कि वहाँ पर आप 3 बार UPSC के सिलेबस को कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि UPSC कोई छोटी मोटी चीज़ है, एक सम्मानीय पद होता है कि तरीके से वहाँ पर पहुँचा जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को सोचना, एक ऐसी चीज़ को सोचना जो एक आपको विचित्र सी लगती हो, और उसे मैथमेटिकली प्रूव करके अपनी क्लासिकल फिजिक्स के साथ ऐड करके और रियल लाइफ में ये सिद्ध करना कि वास्तव में ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे थे, तो ये कहलाती है क्वांटम फिजिक्स। कल हम जानेंगे, यानी कि कल की क्लास में हम जानेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि उनके ब्रेन में क्या विचार आया था और कैसे कैसे था। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स को किसी भी फील्ड के लिए, कम से नीट तक, IITs के लिए, या आपका इंडियन एयरफोर्स या NDA में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली उनके लिए, सभी प्रकार की वीडियो या सभी प्रकार की क्लासेस हम आपको देंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और अपनी क्लास में ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।